तो स्वागत है आप सभी का जल्दी खोलो के आज के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे, मैं एक जिम सेटअप के बारे में बात करूंगा। दिस इज द वन, दिस इज लाइफलाइन का होम जिम सेटअप है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही सही है बिकॉज इसका प्राइस बहुत कंफर्टेबल है फॉर पीपल हु आर थिंकिंग टू कि यार मेरे को जिम में नहीं जाके घर पे ही करना है। बट प्राइस रिवील करने से पहले मैं बता दूं आपको कि दिस इज द सेटअप एंड इसमें आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे कितना वेट मिल सकता है। सो ये जब आपको डिलीवरी होगा, मैं ये बता दूं कि ये पूरा खुला हुआ आएगा, सारे जो नट्स है वो सारे खुले हुए आएंगे। तो आपको ये खुद से मैनुअल देख के लगाना होगा या फिर आप कंपनी से किसी को बुला सकते हो which is going to be extra chargeable। बट मैंने और पापा मिल के इसको लगाया है, सेटअप किया है which is pretty much easy because मैनुअल बहुत ही सही है। So now let's come कि इसमें वेट कितना ज्यादा लग सकता है। सो कम हियर, यहाँ पे आप देखोगे एकदम पीछे के साइड इसका एक ही साइड यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब ऐसा नहीं, कोई सेटअप में होता है कि आप साइड में भी जिम कर सकते हो, उस साइड भी कर सकते हो, पीछे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट नो, ये एक ही डायरेक्शन में इसको आप बैठाओगे तो एक ही डायरेक्शन में सारे एक्सरसाइज होंगे, दैट इज फ्रंट पे। तो बैक पे यहाँ पे ये जो सारा रैक्स आप देख रहे हो, मतलब वेट रैक्स कहते हैं इसको या फिर वेट्स जो भी आप कहो, ये प्लास्टिक मेड है। इसके अंदर क्या है नहीं पता, बट ये ऊपर का जो कोटिंग है ये प्लास्टिक है एंड ये हार्ड प्लास्टिक है, तो टूटने उठने का कोई डर नहीं है। यहाँ पे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे 5 kg के यहाँ पे स्लैब्स है। 5 into 12 मीन्स 60 किलो का वेट मैक्सिमम आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपके पास डंबल्स है तो डंबल्स को यहाँ पे रख के एक्स्ट्रा वेट कर सकते हो। बट 60 किलो जो इस मशीन के साथ आता है और यहाँ पे एक पिन है जिसके थ्रू आप वेट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे पुलीज है, यू कैन सी बहुत सारे पुलीज है सो दैट यू कैन डू ऑल ऑफ द एक्सरसाइजेस ठीक ठाक से, ठीक है। सो ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको यूज कर रहे हो। एंड एक सवाल रहता है दिमाग में कि वेट मैं एक्सरसाइज करूंगा तो अगर ये केबल्स टूट जाए तो क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली इफ यू कॉन्टैक्ट द कंपनी और यू कॉन्टैक्ट एनी अदर जो लोकल जिम के इक्विपमेंट्स बेचते हैं आसपास में, तो आपको दे देंगे सर्विसेज। बट मैं इसको आई थिंक 2020 में खरीदा गया था, 2020 या 21 में। सो क्लोज टू 3 इयर्स ना, 3 इयर्स प्लस मैं कह सकता हूँ। एंड कोई भी तार अभी तक स्नैप मतलब टूटा नहीं है। एंड इसमें ग्रीजिंग कभी कभार कर लेते हैं, जो नॉर्मल घर का जो मोबिल्स होता है ग्रीज होते हैं जो साइकिल में यूज करते हैं, वही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो दिस इज हाउ द सेटअप लुक्स लाइक। अब प्रॉब्लम्स की बात आने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या एक्सरसाइज होंगी यहाँ पे। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे आप अगर बैठते हो तो यू कैन डू दिस लैट पुल डाउन, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा आगे आते हो तो आप पीछे भी कर सकते हो, इनफ स्पेस है तो आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। सो यू कैन डू दैट। उसके बाद कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे को काफी लेंथ, क्योंकि मैं थोड़ा माई हाइट इज बाय द वे 5 फीट 9 इंच 8-9 के आसपास है। तो क्या होता है कि मैं जब हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरा इसके बाद ये वेट टच कर जा रहा है तो मेरे हाथ में और टेंशन है नहीं इसके बाद। तो इन ऑर्डर टू गेट दिस काइंड ऑफ टेंशन अपने बैक पे, ये आपको करना होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, दैट इज आप नीचे बैठ के एक्सरसाइज करो यहाँ पे। सो देन यू विल गेट द एंटायर टेंशन ऑफ द हैंड और ये यहाँ तक भी आएगा, ये पूरा ट्रैवल करेगा। सो ये एक पॉइंट है जो आप कर सकते हो। नाउ इस रॉड को यहाँ से खोल के यू कैन रिमूव दिस बाय प्रेसिंग हियर। इसको रिमूव करके ये जो नीचे का हैंडल है, ये हैंडल का ऊपर लगा सकते हो इन ऑर्डर टू डू योर ट्राइसेप एक्सटेंशन। अब ट्राइसेप एक्सटेंशन में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर मान लेते हैं आपका पता नहीं हाइट कितना होगा, बट मेरा हाइट में पूरा नीचे तक ट्रैवल जब कर रहा है इट इज टचिंग ऊपर, मतलब इसके ऊपर और नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ विच मेरा पूरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होता है। अब क्या ही कर सकते हैं, बाय द वे ये अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और ये लटक रहा है, आपको ऐसा हो सकता है कि चलते टाइम यहाँ पे लग जाए सर पे। सो यू कैन डू इट। अब इसको ऊपर ऐसे रख सकते हो, व्हिच इज प्रीटी गुड। सो ये हो गया लैट पुल डाउन या चिन अप्स जिसको कहते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव है ये। एंड देन ऑल्सो एक पीठ का एक और बैक का मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे कुशंस है for which you will get protections। so ये वाला एक एक्सरसाइज कर सकते हो यहाँ पे ऐसे सपोर्ट देके, जो आपके बैक के मसल्स को, मतलब लैट के मसल्स को आपको डेवलप करने में हेल्प करेगा। सो दिस आर द एक्सरसाइज। तो बात ये है कि यहाँ पे बेसिक एक्सरसाइज होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, नॉट फॉर पीपल हु आर
really into working out. So अब आते हैं दूसरे चीज पे, that is the chest. चेस्ट के लिए दिस इज वन एक्सरसाइज कि आप इसको ऊपर कर रहे हो, दिस इज वन एक्सरसाइज, और बाकी इसको आप ऐसे करके भी कर सकते हो, ओके। एंड जो आपका बटरफ्लाई होता है वो भी इस पे पॉसिबल है, बट ओके यहाँ पे लॉक क्या हुआ है, इसको अगर आप ओके लॉक नहीं किया तो अगर आप इसको लॉक कर देते हो तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं होगा, एंड देन दिस मूवमेंट विल स्टार्ट हैपनिंग। अभी क्योंकि यहाँ पे लॉक नहीं है, जब आप इस पे प्रेशर दे रहे हो ये पूरा उठ रहा है, ओके। सो ये एक्सरसाइजेस हैं फॉर द चेस्ट। एंड आते हैं पैर पे। सो यू कैन सी अगेन यहाँ पे अ मोशन और मूवमेंट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो ये एक मूवमेंट हो सकता है फॉर द लेग एक्सटेंशन, बट लेग एक्सटेंशन मेरे को उतना सही नहीं लगा बिकॉज फुल मूवमेंट यहाँ पे पैर का होना बहुत दिक्कत लग रहा है, बिकॉज इससे ज्यादा मैं पैर को ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द वेट बट बिकॉज स्पेस नहीं है। जो सिट है उसमें मैं लग रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा आगे आगे बैठता हूँ तो ये बहुत अनकंफर्टेबल बन जाएगा बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग सपोर्ट ऑन माई बैक। तो ये पैर का एक्सरसाइज इसलिए यहाँ पे सही से नहीं होता है। एंड अनदर थिंग, यहाँ पे एक आपको ऐसा चीज दिया जाएगा, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसका हालत देखो क्या हो गया, 3 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली बैंड कह सकते हो, बेल्ट कह सकते हो, छोटा सा जो आप अपने पैर में बांध सकते हो। एंड देन यू कैन डू नो, अगर आपका पैर का ऐसा वाला एक्सरसाइज है, यहाँ पे लगा के इस रॉड को हटा के यहाँ पे लगा के पैर के साथ, देन यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। These are the pretty basic exercises, but for biceps अभी आते हैं। biceps में एक एक्सरसाइज कर सकते हो, बट मेरे को बहुत कंफर्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल तो लगता नहीं है, बट स्टिल यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। बट इसको आपको हाथ को इतना आपको बेंड होना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच आपका बैक बहुत आर्च हो रहा है। एंड कोई भी एक्सरसाइज में जहाँ पे आपका फॉर्म खराब हो रहा है, इट इज नेवर रिकमेंडेड कि आप वो एक्सरसाइज ज्यादा वेट के साथ करो या फिर आप करो भी, इट इज नेवर रिकमेंडेड। एंड बाकी आई थिंक बाइसेप कर्ल्स ऐसे हम कर सकते हैं, इसको उठा के वी कैन डू इट लाइक दिस, वी कैन डू इट लाइक दिस। सो बाइसेप कर्ल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ओवरऑल समझ रहे हो कि दिस आर द ओनली थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर द एक्सरसाइज। एंड कभी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई मतलब जगह में तार और ज्यादा होता या फिर यही चीज अगर थोड़ा और नीचे होता तो हेल्पफुल होता, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन बाय सम आफ्टर मार्केट चेन्स, जिसको एक्सटेंशन चेन कहा जाता है। यू कैन सी हियर, दिस इज वन एक्सटेंशन चेन। ये अगर आप खरीद लो तो आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो दिस इज प्रिटी मच इट फ्रॉम दिस सेटअप। अब ये सेटअप मैंने यूज किया है लगातार 2 से 2.5 साल, एंड नाउ रिसेंटली आई हैव जॉइंड जिम, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद ये एंटायर थिंग आपको यूजलेस लगने लगेगा, बिकॉज कुछ एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज करने मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ और वेट्स भी खरीदे थे फॉर बेंच प्रेस, बिकॉज बेंच प्रेस यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। तो सिंपली रिलाइंग ऑन दिस मशीन फॉर योर वर्कआउट जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, डोंट डू दैट। अगर आपको फिट रहना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बस थोड़ा अपने जॉइंट्स को हिलाते रहना है, आप बेसिकली आप थोड़ा वर्कआउट करना चाहते हो एंड फिट रहना चाहते हो, या फिर आप जिम जाने से डरते हो या फिर टाइम नहीं है आपके पास, बट आपको वर्कआउट करना है जस्ट टू बी फिट, कि आप जितना शुगर इनटेक कर रहे हो या फिर जितना भी आप तेल मसाला खा रहे हो वो आपको ब्लॉकेज या फिर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। फॉर दैट दिस इन्वेस्टमेंट इज रियली वर्थ इट, बिकॉज इसको खरीदने के बाद हमें अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ है 3 साल 3.5 साल में। सो इसका प्राइस कितना आया है? दिस इज 19,100 रुपीज इसका नेट कॉस्ट आया था। एंड आई थिंक अगर आप जिम में जाते हो तो 19 महीने के बाद, मतलब जिम में जनरली कॉस्ट आता है आपका 1000 के आसपास महीने का, तो 19 महीने के बाद या फिर मतलब 2 साल आते आते दिस इज गोइंग टू बी योर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद ये आप जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो। एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस मशीन। यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेक करना चाहूंगा कि ये मशीन क्योंकि बहुत बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, या फिर दाम इसका बहुत कम है
कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स या फिर अदर प्रोडक्ट्स। तो इसका जो मटेरियल या मेटल से बनाया गया है वो अंदर से हॉलो है, ये हार्ड है बट अंदर से हॉलो है, बिकॉज ऑफ विच ये मशीन काफी हिलता है। यू कैन सी, बस थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ एंड इट इज मूविंग लाइक दिस। सो ये एक प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम मेरे को लगा नहीं। कुछ एक्सरसाइज के सिवाय और बाकी एक्सरसाइज नहीं होता है इस पे, एंड ये वॉबल करता है, एंड प्राइस इसका बहुत सही है। सो इट्स बिगिनर्स फ्रेंडली। सो अगर आपको कुछ और जानना है इस प्रोडक्ट के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो। अगर आपको कुछ पूछना है तो इन शॉर्ट में मैं जवाब दे सकता हूँ, तो यू कैन कम इन इंस्टाग्राम एंड आस्क मी दैट। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो जो भी है मेरे को पूछो, एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।